आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। किसानों को प्रदेश में आगामी 15 अगस्त से खसरा खतौनी की नकल निःशुल्क दी जाएगी। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग में याचिका दायर करने वाले राजेंद्र भारती को नोटिस जारी किया है। मंदसौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जेल भरो आंदोलन किया, वहीं किसान संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। और मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान रीवा संभाग, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार किसानों को खसरा खतौनी की नकल निःशुल्क दी जाएगी। इसकी शुरुआत 15 अगस्त से की जाएगी। आगामी 2 अक्टूबर तक सभी किसानों को खसरा खतौनी की नकल उपलब्ध करवाने के निर्देश कलेक्टर्स को दिए गए हैं। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने जानकारी दी है कि इस कार्य के लिए सभी जिलों को बजट आवंटित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा की विधानसभा सीट रिक्त नहीं घोषित किए जाने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आज श्री मिश्रा और उनके खिलाफ आयोग में याचिका दायर करने वाले राजेंद्र भारती को नोटिस जारी किया है। युगल पीठ ने निर्वाचन आयोग के समक्ष शिकायत करने वाले राजेंद्र भारती को अनावेदक बनाने के निर्देश दिए हैं। युगल पीठ ने श्री मिश्रा और श्री भारती को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 11 जुलाई को निर्धारित की है। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद 8 जुलाई को भोपाल आएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में भाजपा विधायक दल की बैठक का आयोजन होगा। बैठक में केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश संगठन प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से आग्रह किया है कि प्रदेश में पूर्णकालिक राज्यपाल नियुक्त किया जाए, जो निष्पक्षता के साथ संवैधानिक व्यवस्थाओं का संरक्षण कर सके। श्री सिंह ने इस संबंध में राष्ट्रपति श्री मुखर्जी को पत्र लिखा है। पत्र में श्री सिंह ने कहा है कि प्रदेश में सरकार के एक मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का निर्वाचन चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रकरण राज्यपाल को भेज दिया है। चूंकि राज्यपाल स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये प्रकरण लंबित है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो उत्पाद ट्रेडमार्क कानून के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, वे केंद्रीय वस्तु और सेवा कर जीएसटी के 5% कर के दायरे में नहीं आएंगे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पनीर, प्राकृतिक शहद, आटा, चावल, दालें और अन्य अनाजों और उनके आटे पर केंद्रीय वस्तु और सेवा कर नहीं है। बयान में कहा गया है कि हालांकि ऐसे उत्पादों को अगर कंटेनर में बंद करके बेचा जाता है और उन पर किसी पंजीकृत ब्रांड का नाम है, तो उन पर 2.5% केंद्रीय वस्तु और सेवा कर लगेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित वर्ग में प्राप्त की गई नौकरी या दाखिले मान्य नहीं हो सकते। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लंबे समय तक सेवा में रहे व्यक्ति को नौकरी में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उसका फैसला पिछली तारीख से नहीं बल्कि तत्काल प्रभाव से माना जाए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। मंदसौर जिले में 6 जून को हुए गोलीकांड में 6 किसानों की मौत को आज 1 महीना पूरा होने पर कांग्रेस ने जिले के मल्हारगढ़ में जेल भरो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया। इस दौरान लगभग 4,500 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। हालांकि प्रशासन ने पार्टी को इसकी अनुमति नहीं दी थी। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। कांग्रेस के आंदोलन के लिए पार्टी के मध्यप्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव समेत कई नेता मंदसौर पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने आरोप लगाया कि जिन किसानों की बदौलत प्रदेश सरकार को कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार मिल रहे थे, उसी किसान पर सरकार ने गोली चलवाई।
वहीं किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के बूढ़ा से किसान मुक्ति यात्रा शुरू की। यात्रा में नर्मदा बचाओ आंदोलन की संयोजक मेधा पाटकर और स्वराज इंडिया पार्टी के संयोजक योगेंद्र यादव भी मौजूद थे। हालांकि सभी को पिपलिया मंडी से पहले ही रोक लिया गया था। बताया जा रहा है कि यात्रा के लिए हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल से भी सैकड़ों की संख्या में किसान मंदसौर पहुंचे थे। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जेल भरो आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पार्टी का किसानों के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। श्री अग्रवाल ने आज यहां अपने बयान जारी करते हुए कहा कि जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेस अलग अलग रूप धारण करके जनता के बीच जाने लगती है। मंदसौर के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में गत 6 जून को हुए गोली चालन में किसानों की मौत पर उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने प्रदेश सरकार सहित 5 को कारण बताओ नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, मंदसौर के पुलिस अधीक्षक और पिपलिया मंडी के थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस घटना में मारे गए किसानों की मृत्यु के मामले में आरोपियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर विशेष जांच दल गठित कर जांच कराई जाए। राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतने वाली प्रदेश के भोपाल की फेंसिंग अकादमी की खिलाड़ियों ने खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से भेंट की। खेल मंत्री ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और उन्हें आगामी स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। कृषि विभाग ने किसानों का आह्वान किया है कि वे बिना बिल के उर्वरक की खरीदी नहीं करें। जो भी फर्म उर्वरक की खरीदी पर बिल नहीं दे रहे हैं उनकी सूचना तत्काल विभाग को दी जाए, जिससे संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सके। प्रदेश में मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान रीवा संभाग, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रीवा, सागर एवं शहडोल संभागों के अनेक स्थानों पर, जबलपुर संभाग में कुछ स्थानों पर और ग्वालियर और इंदौर संभागों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई तथा शेष संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो अजयगढ़ में 7 सेंटीमीटर, सिंगरौली में 4, हनुमना में 2 और मलौटगंज और सीधी में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल में होने जा रहे नगरपालिका चुनाव में पहली बार मतदाता अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर नई सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए उन्हें चुनाव ऐप डाउनलोड करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगों को पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड प्रदाय किए जाएंगे। इसके तहत देवास जिले के 11,802 दिव्यांगों के ऑनलाइन यूडीआईडी कार्ड जिला चिकित्सालय में बनाए जा रहे हैं। उज्जैन जिले में धोखाधड़ी के 2 मामले सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड में दोषी करार दी गई जाहिदा परवेज और सबा फारूकी को आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने जमानत दे दी है और खंडवा में अभ्युदय योजना के तहत कलेक्ट्रेट, सीईओ, जिला पंचायत, पुलिस प्रशासन समेत संस्थाएं और व्यक्ति अब अलग अलग स्कूलों का कायाकल्प करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किसानों को प्रदेश में आगामी 15 अगस्त से खसरा खतौनी की नकल निःशुल्क दी जाएगी। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग में याचिका दायर करने वाले राजेंद्र भारती को नोटिस जारी किया है। मंदसौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जेल भरो आंदोलन किया, वहीं किसान संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। और मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान रीवा संभाग, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।